बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टॉक ऑफ द टाउन हॉट न्यूज़ वो यही है कि बिलाखिर आज बाज़ाब्ता तौर पे ये चीज़ सामने आ गई कि वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब अब वज़ीर ख़ज़ाना नहीं रहे और उन्होंने ख़ुद ही बता दिया कि इमरान ख़ान ने उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि हम आपकी वज़ारत तब्दील कर रहे हैं। तो उन्होंने किसी नई वज़ारत लेने से मादरत कर ली और रेजिग्नेशन का फ़ैसला किया, मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया। मेरा ख़्याल है इसके अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं असद उमर साहब के पास क्योंकि उनसे ये कहा गया था, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि वज़ारत ख़ज़ाना के तौर पे वो मज़ीद नहीं चल सकते, वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो वज़ारत से मुस्ताफ़ी हो जाते। हमने जब ये ख़बर दी थी तो पहले तो इस बात पे तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कुछ वज़रा भी मैदान में आ गए, उन्होंने भी कहा, फिर पैमरा ने नोटिस भी दिया। खैर वो आज ज़ाहिर है वो हमें नोटिस दिलवाने वाले कहाँ खड़े होंगे, वफाकी वज़रा कहाँ खड़े होंगे जो उस वक्त नेगेट कर रहे थे, ये तो अब वही जाने। लेकिन हमारे पास जो ख़बर होती है वो ज़ाहिर है क्रेडिबिलिटी का इशू है। हम अपने नाज़रीन को इस तरह से तो नहीं झूठी ख़बरें और दास्तानें तो नहीं सुनाते, जो भी बताते हैं वो सोच समझ के बताते हैं, चेक करके बताते हैं, वेरीफाई करके बताते हैं। एक बात तो ये, दूसरा ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से ताल्लुक़ बहुत पुराना है, लेकिन एक मुलाकात उनसे जब इलेक्शन जीत गए, अभी ओथ नहीं हुआ था, असम्बली का इजलास भी नहीं बुलाया गया था, तो सिर्फ इलेक्शन उनकी पार्टी जीत गई थी तो बनी गाला में उनसे मुलाकात हुई। तो बहुत से लोग उस वक्त भी कोई आगे पीछे खुशामद में लगे हुए थे खान साहब के, कोई वज़ीर आला बनना चाहता था, कोई वज़ीर बनना चाहता था, कोई अच्छी वज़ारत लेना चाहता था, सारे उम्मीदवार आगे पीछे। और तो खान साहब से मैंने यही कहा था कि अब आपका इम्तहान शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा था कि साबिर फ़िक्र ना करें, मैं सबको मौका दूंगा, लेकिन मैं सब लोगों के बारे में जानता हूँ कि कौन क्या है और सबको मौका दिया जाएगा, लेकिन मेरे साथ सिर्फ वही चल सकता है जो काम करेगा। 2 नंबर आदमी मेरे साथ नहीं चल सकता और मैं अपनी काबीना के अपने वज़ीरों को ख़ुद फ़ारिग करूँगा जो काम नहीं करेंगे, और ख़ुद मैं नैब के हवाले भी करूँगा। और अब तक उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है और वो ना सिर्फ ये काम कर रहे हैं, डॉक्टर बाबर अवान से बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे हमारा अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन डॉक्टर बाबर अवान से उन्होंने इस्तीफ़ा लिया जब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बना, आज़म सवाती साहब को फ़ारिग किया। उसके बाद जो जो उनकी नरगे में आता गया, उनके क्राइटेरिया को के अगेंस्ट जाता था, उनको वो फ़ारिग कर चुके हैं। और अब असद उमर साहब से ज़्यादा क्लोज़ और ओपनर बैट्समैन कोई और हो नहीं सकता। अगर वो असद उमर साहब को फ़ारिग कर सकते हैं तो फिर वो किसी को भी फ़ारिग कर सकते हैं। और यही चीज़ है जिससे हम पर उम्मीद हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली आके रहेगी। इस वक्त बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान में चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और सुप्रीम कोर्ट की लीडरशिप जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, आने वाले हैं जस्टिस गुलजार साहब चीफ जस्टिस, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब बैठे हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं। ये वो जुडिशरी है, चीफ एग्जीक्यूटिव खान साहब हैं, मिलिट्री लीडरशिप जनरल बाजवा साहब के पास है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। लिहाजा आज जो कुछ वफाकी काबीना में तब्दीली की बातें चल रही हैं और रीशफलिंग, ये
हो के रहेगा। और ज़ाहिर है दो ही रास्ते हैं, एक ही रास्ता, दो तो है नहीं। पाकिस्तान को बचाना है, और पाकिस्तान को बचाना है तो फिर ये समझौते नहीं चलेंगे। इसके बाद अब एक और वज़ीर का नाम लिया जा रहा है जो बहुत ही खान साहब के करीब है, बहुत ही करीब, उनको भी घर भेजा जा रहा है सीधा। तो वो जब नाम सामने आएगा तो आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि ऐसे बंदे को भी घर भेजा जा सकता है जिसका क्लेम है कि खान साहब के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ज़ाती ताल्लुकात हैं, घरेलू ताल्लुकात हैं, वो हो जाए। दूसरी जानिब ये तब्दीली की जो वेव है ये यहीं तक नहीं रुकेगी, मरकज़ तक नहीं रहेगी, ये पंजाब का रुख भी करेगी, पंजाब में भी। और हमारी इत्तलात जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ पावर शेयरिंग की बात हो रही है, नई पावर शेयरिंग। उसके बाद मामलात मज़ीद स्मूथ हो जाएंगे। सीएम की चेंज का बात भी मौजूद है, बुज़दार साहब की तब्दीली, और बुज़दार साहब जब तब्दील होंगे तो फिर नीचे भी तब्दीलियां हो जाएंगी, कैबिनेट में भी ये चीज़ भी है। और ये तब्दीली की हवा केपीके में भी जाएगी, और केपीके में भी रीशफलिंग होगी, और वहाँ पे भी जो काम सही नहीं कर रहे, जो रिलैक्स हैं, उनके साथ भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ होंगी, और एक नई शक्ल सामने आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और वो नई शक्ल जो है वो ज़रा थोड़ा सा माजी से मुख्तलिफ होगी, सही वाली, क्योंकि फाइनेंशियल टेररिज्म एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग को बाकायदा तौर पे टेररिज्म का दर्जा दिया जा रहा है, उसके इक्वल। और दहशतगर्दी और जो फ़ौजदारी मुकदमात में ATA लगता है, एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो कार्रवाई होती है उसमें सज़ाए मौत है, और उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल होता है, स्टेट वर्सेस टेररिस्ट होता है। तो यही चीज़ फाइनेंशियल टेररिस्ट के साथ भी होगी। मुआशी दहशतगर्दी का दर्जा दिया जा रहा है। मुआशी दहशतगर्द तस्वुर होंगे जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ खिलवाड़ किया है, वो मुआशी दहशतगर्द तस्वुर होंगे। तो ये एक है चीज़ें। असद उमर साहब को क्यों हटाया गया? असद उमर साहब काफ़ी अरसे से रडार में थे। एक मिसाल दूँ, वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को संजीदा नहीं ले रहे थे, और बड़े बड़े फ़ैसले प्राइम मिनिस्टर को बाद में पता चलते थे। उनमें से एक था जब यकदम रुपए बेकदरा हुआ, डॉलर का रेट बढ़ गया, एंकर्स पर्सन का इंटरेक्शन हुआ, इंटरव्यू दिया खान साहब ने। जब उनसे पूछा, मैंने ही पूछा था, तो उन्होंने कहा मुझे तो टीवी के ज़रिए पता चला और मुझे नहीं बताया गया, ना गवर्नर स्टेट बैंक ने, ना ही वजारत की तरफ से। असद उमर साहब ने कहा कि मैंने ये बात बताई थी, लेकिन जब हमने इसका खोज लगाया तो वो कैसे बताई थी जी, कि व्हाट्सएप पे मैसेज दे दिया था। तो उमूर मुमलिकत इस तरह नहीं चलते होते जैसे असद साहब चला रहे थे। लिहाजा ये चीज़ फिर एक और हैरतनाक, फिर एमनेस्टी स्कीम, उसमें भी वो जो कुछ करना चाह रहे थे, करने जा रहे थे, उससे तो मनी लॉन्ड्रिंग और यही जो मुआशी दहशतगर्द उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना था। लिहाजा उसको कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया, 2 मीटिंग्स के बावजूद अप्रूव नहीं किया। फिर कल हैरतनाक तौर पे उन्होंने नैब कानून पे तनकीद किया असद उमर साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात है कि ये ताजरों के पीछे और इन लोगों के पीछे, इंडस्ट्रियल्स के पीछे नैब जाए, तो नैब कानून में ये जुल्म है। तो हर बड़ा पॉलिटिशियन जो है उसने फ्रंट मैन रखे होते हैं, और उन्हीं फ्रंट मैन के ज़रिए ही
वो सारा काला धन जो है वो कर रहा होता है। अब तक बहुत सारे ये सामने आ चुके हैं और बहुत सारे गिरफ़्तार हैं, यही जिनको वो कह रहे थे कि ये जुल्म है, नैब को ये काम नहीं करना चाहिए। ये फ्रंट मैन ही थे बड़े बड़े सियासी ख़ानदानों के, और कुछ गिरफ़्तार हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ इंटरिम बेल पे हैं, कुछ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन भुगत रहे हैं, कोई अंडर ट्रायल है। तो जब आप ऐसे लोगों को एमनेस्टी देंगे और वो ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे नैब के बारे में और इन मुआशी दहशतगर्दों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, जो नवाज़ शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, पीपल्स पार्टी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क हुआ? फिर कौन सी तब्दीली ला रहे हैं? तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये मज़ीद ख़बरें हम आपको देंगे। फ़िल वक्त इतना ही।